चलिए बात कर लेते हैं दिसंबर 23 के पासिंग परसेंटेज की, ये कितना होने वाला है। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि पहले डेटा देख लीजिए, ठीक है। उसके बेसिस पे जो है वो आपको पता चल जाएगा। पहले डेटा आपको एक दिखाते हैं, देखिए नीचे। जो पिछला जो अटेम्प्ट था आपका जून 23, उसमें कितना था पासिंग परसेंटेज वो देख लीजिए। हर बार ये आप भी देखे होंगे कि जून का जो अटेम्प्ट होता है उसमें कम बच्चे पास होते हैं। जैसे जून 23 का देखिए 24.9, वहीं दिसंबर का देखेंगे तो 29 पॉइंट्स, सीधे 4% का डिफरेंस। फिर देखेंगे जून 22 का तो 25, और जब आप आएंगे दिसंबर 22 का तो 29 फिर से था। समझ रहे हो? तो दिसंबर अटेम्प्ट में आप भी देखे होंगे कि परसेंटेज हाई होता है। इवन दिसंबर 21 में 30% तक रिजल्ट गया था, देखिए, ठीक। लेकिन वहीं उसके पिछले अटेम्प्ट में देखिए 26, जनवरी वाला देख लीजिए तो 24। यानी कि इतने अटेम्प्ट्स क्या नहीं, आप जितने भी देखेंगे उस सारे अटेम्प्ट में कि दिसंबर अटेम्प्ट में पासिंग परसेंटेज हाई रहता है। तो इस बार जो होगा, इस बार ये मेरा मानना है कि 30% और एबव, 30% प्लस। क्यों? क्योंकि देखिए आप भी क्वेश्चन कंपेयर करके देख चुके होंगे कि जो प्रीवियस अटेम्प्ट था उससे क्वेश्चन, प्रीवियस अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ जून 23 की, उससे अच्छे क्वेश्चन थे। डिफिकल्ट उतना क्वेश्चन नहीं डाला, चाहे कोई भी पेपर हो, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं डाला। अब देखिए दिक्कत क्या हो जाती है ना, कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन डाला गया हो तो अगर आप उसको थोड़ा लिख भी दो अच्छे तरीके से तो भी उसमें नंबर कटने के चांसेस होते हैं। और थोड़ा अगर इजी क्वेश्चन हो तो उसमें अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो उसमें नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस होती है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि दिसंबर अटेम्प्ट जो भी हो उसमें पासिंग परसेंटेज जो है वो हाई हमेशा दिखता है इन कंपेरिजन ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट, जून अटेम्प्ट। समझ रहे हो बात को? और इस बार का भी पेपर है तो लिटरली मैं बता दूं, जो मैथ्स का टेंशन बहुत लोग लेकर रखते थे, इसमें काफ़ी बच्चे हैं जिनका मैथ्स अच्छा गया है, मतलब 50 तक वो तो अच्छा करके आए हैं, ठीक है। अब बात रही अगर लॉ की, तो देखिए लॉ में तो बीसीआर है, वो आपको जो है वो पास करने में हेल्प कर देगा। मेन है आपका ये समझने का कि पासिंग परसेंटेज कितना होगा। तो मैं कह रहा हूँ 30% और एबव। 30%, पिछली बार 24 पॉइंट समथिंग था, मैं 30% कह रहा हूँ। समझो इतना बड़ा डेटा है ये। 30% आपको लग रहा है कि सिर्फ 6% और 5% ही तो बड़ा है, नहीं, ये बहुत बड़ी डेटा है। अगर 1.5 लाख स्टूडेंट अपियर करते हैं तो आप समझ सकते हो ये 7-8 हज़ार स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा पास हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और बिल्कुल इस बार परसेंटेज आपको हाई देखने को मिलेगा। और जून से हमेशा इसका हाई रहता है, दिसंबर का। रीज़न कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन आसान होता है, क्योंकि जो कि मुझे लगता भी है कि थोड़ा बहुत जून वाले से आसान क्वेश्चन रहता है दिसंबर में। और परसेंटेज तो हमेशा से ही हाई रहा है भाई, तो ये कोई मिथ नहीं है, ये तो रियलिटी है। परसेंटेज हमेशा जून वाले से दिसंबर वाला हाई रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस बार का जो पासिंग परसेंटेज होगा कन्फर्म्ड मानिए पिछले अटेम्प्ट से ज़्यादा ही होगा, पिछले अटेम्प्ट से कम नहीं होगा पासिंग परसेंटेज, समझ रहे हैं। और आपका रिजल्ट डेट आई थिंक कभी भी आ सकता है, सेकेंड वीक तक आ सकता है, ठीक है। सेकेंड वीक यानी कि फर्स्ट वीक के बाद, फर्स्ट वीक के प्लस आप कर दे तो आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है फरवरी में। खैर उसकी बात किया, मेन परसेंटेज की थी तो परसेंटेज हाई दिखने वाला है। और इस बार थोड़ा मुझे लगता है ऐसा कि क्वेश्चन थोड़ा सा जून वाले से कुछ ज़्यादा ही इजी इस बार क्वेश्चन डाल दिया था। जैसे मैथ्स हो गया आपका, या फिर लॉ में तो टफ किया था। देखिए लॉ में मेन दिक्कत था कि इधर उधर जो है वो प्रोविजन किया था। जब तक सजेस्टेड आंसर नहीं आएगा ना आप कंफर्म नहीं हो सकते। 3-4 क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। खैर, तो मेन जो मैं पासिंग परसेंटेज की बात कर रहा था वो आप लेकर चल सकते हैं 30% और मोर। मैं मोर कर रहा हूँ, हालांकि पिछला अटेम्प्ट में जो 29% दिसंबर में गया था, लेकिन इस बार मैं 30 लेकर चल रहा हूँ। और ये इस बेसिस पे कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो था प्रीवियस दिसंबर वाले से भी इस बार का अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन रहता है तो आराम से आदमी सोल्व कर पाता है, तो परसेंटेज भी थोड़ा सा हाई जाता है, ठीक है। ओके।